दोस्तों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं जहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है कि किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया। और ऐसी न्यूज़ हमें तब ज़्यादा परेशान करती है जब हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, कोई सेलिब्रिटी था या फिर कोई ऐसा आदमी था जिसके पास पैसे, कार, घर, वो सब चीज़ें थी जिन्हें हम अपने पास देखना चाहते हैं, जिनके पास होने से हमें ये लगता है कि हम खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें खुशी देने वाली थी तो ये सोचना भी बनता है कि वो लोग जिन्होंने सुसाइड की है, आखिर वो इन सब चीज़ों से खुश क्यों नहीं थे। दोस्तों, मेरा मानना है ये सब चीज़ें आपको सहूलियत तो दे सकती हैं, कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट तो दे सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों से जो इमोशन निकल के आते हैं उन चीज़ों को खुशी का नाम देना गलत है। क्योंकि अगर ये चीज़ें ही अगर आपको खुशी देती तो ये चीज़ें जितनी खुशी आपको इनको पहली बार यूज़ करते वक्त मिलती हैं, हमेशा आपको उतनी ही खुशी मिलती रहनी चाहिए थी। अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज़ आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है तो शुरुआती दिनों में आप उस गाड़ी को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारा ध्यान उस गाड़ी से हटकर उस गाड़ी की वजह से आने वाले कामों पर लगने लग जाता है और धीरे धीरे वो गाड़ी अब हमें खुशी नहीं, एक एडिशनल बर्डन लगने लग जाती है। उसकी सर्विसिंग करानी है या फिर उस गाड़ी को लेके जाना है, मार्केट जाना है, ये काम करने जाना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें खुश नहीं रहना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें खुश नहीं रहना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जिन चीज़ों से हम खुशी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो चीज़ें चली जाएंगी हमारी खुशी भी चली जाएंगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ, एक ऐसी चीज़ भी है अपनी लाइफ में, अगर वो हमारे पास है तो शायद आपको खुशी ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। और वो चीज़ है कामनेस, आपकी इनर पीस। लेकिन ये इनर पीस होती क्या है? दोस्तों, इनर पीस की कॉन्सेप्ट को समझना शुरुआत में जितना मुश्किल लगता है, अगर आपने एक बार इसको फील कर लिया या फिर एक बार आपने इसको समझ लिया तो आपको ये लगने लगेगा कि ये हमेशा से मेरे पास थी, सिर्फ मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया था या फिर अपनी लाइफ में खोज नहीं पाया था। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, आपने कभी ऑफिस में ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई नया काम दिया गया हो या फिर आपने किसी एम्प्लॉय को नया काम दिया हो, तो आपको कई बार लगेगा कि वो एम्प्लॉय जिसको नया काम मिला है, नया काम पाने के बावजूद भी उसे इस तरीके से फील नहीं होता कि वो नया काम उसके लिए बर्डन है। उसे इस तरीके की कोई परेशानी फील नहीं होती कि भाई इसकी वजह से उसको कुछ ट्रबल फील होने वाला है। वो बंदा चुपचाप अपना काम करता रहता है, जबकि हम लोग कभी कैंटीन में समोसे खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये आदमी क्यों अपनी लाइफ के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, इसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है कि वो बंदा अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। वो बंदा जिस इनर कामनेस के साथ, जिस पीसनेस के साथ उस काम को कर रहा है, हम शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, इनर पीस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर अगर मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन दे दूँ तो शायद उसका मीनिंग क्लियर ना हो। तो ये उन कॉन्सेप्ट्स की तरह है जिनको आप एग्जाम्पल्स के तौर पे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज़ करिए आपका बहुत अच्छा एक दोस्त है और एक दिन आपको न्यूज़ मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो कामनेस वो सिचुएशन है जहाँ आप उसकी न्यूज़ को सुन के डिप्रेस होने की बजाय आप ये सोचने लगते हो कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके लिए ब्लड का कैसे इंतज़ाम होगा, हम किस अच्छे हॉस्पिटल में उसको लेके जा सकते हैं,
कैसे मुझे उसके परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन करना है, एक्सीडेंट है तो क्या मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी है, तो आप उसके एक्साइटमेंट में होने की बजाय आप ये सोचते हैं कि भाई इसके साथ मुझे इसका इंश्योरेंस भी लेना है, क्योंकि कल को एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपकी लाइबिलिटी है, मुझे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो कहने का ये मीनिंग है कि जहां आप किसी न्यूज़ के आने पे डिप्रेस या ओवर एक्साइटेड होने की बजाय आप उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, कंपोज रखते हैं, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके आप आने वाले निर्णयों को बनाने लगते हैं, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनर कामनेस वो एक सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी सिचुएशन में इमोशन में ना बहते हुए उससे जुड़ी हुई रियलिटी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था अपने किसी मित्र के एक्सीडेंट होने का या फिर एक नई कार की खरीदने का। और ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनर कामनेस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपकी लाइफ को बहुत सरल कर देगी, लेकिन किसी भी और काम की तरह इसको भी एक दिन में अचीव नहीं किया जा सकता। तो आप जैसे जैसे अपने आप को काम रखने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप अपने खुद के सोचने के तरीके के ऊपर ध्यान देंगे, आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि बहुत सारी थॉट्स आपकी ऐसी हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है। और जैसे जैसे आप इन थॉट्स को अलग करते जाएंगे और अपना फोकस रियलिटी की तरफ देते जाएंगे, तो वो चीज़ भी मुमकिन है जहाँ पर आप एक दिन खुद इनर कामनेस की पोजीशन में होंगे और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में पीसफुल बनाए रखने के लिए सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।